Hello guys, welcome to ASJ channel. This is Yash Maheshwari, and in this video we'll continue with our JEE Advanced Problem Solving series. And in this video मैंने आपके लिए कुछ 4 क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं जो क्वेश्चन बनाने के बाद मेरे को लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट आ जाएंगे उस 4 क्वेश्चन से उन पर्टिकुलर टॉपिक में। तो मैंने वही 4 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया एंड आई होप कि आप मेरे साथ पैरेलली सॉल्व करोगे और कॉन्सेप्ट को समझते रहोगे साथ में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो मैं लिख देता हूँ कि मैंने जेई एडवांस 2012 पेपर 1 के क्वेश्चन मैंने लिए हैं फॉर योर। सो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई विल राइट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x 9/2। एक आप देखो कि यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट के है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग प्लस के प्लस सी तभी लिखते हैं जब हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। एंड इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन वी नेवर राइट एनी कांस्टेंट। ओके, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आप कर रहे हो प्लस सी प्लस के करके आ गए हो एग्जाम में, तो ये मैं बता देता हूँ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि इनडेफिनेट में हम लोग हमेशा कांस्टेंट ऐड करते हैं और डेफिनेट में कांस्टेंट नहीं रहता है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, मैंने इंटीग्रेशन के पिछले वीडियोस में भी बताया है आपको, ऐसे टर्म को टी मान के सब्स्टिट्यूट करो जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। ब्रिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दैट क्वेश्चन डाउन, कि तुम ऐसे टर्म को सब्स्टिट्यूट करो। तो देखो, तुम यहाँ पे अगर देखोगे तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है, नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स पार 9/2 है। तो अगर तुम यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मानते हो तो उसके बाद तुमको तुम्हारे आगे का पाथ दिख जाएगा धीरे धीरे। क्यों नीचे का टी मान लोगे तो तुम्हारा ऐसे ही सिंप्लीफाई हो गया, नीचे में कुछ लंबा टर्म आया नहीं, खाली बात बचा ऊपर का। तो ऊपर को हम लोग देख लेंगे कैसे करते हैं। तो इस टाइप से जब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको हैबिट में आने लगेगा कि ठीक है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें इसको टी मान के करना है। तो बेसिकली बात वही है, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग आई राइट लेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टी। सो देखो, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि अगर आप सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मानोगे तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स जो आपका होगा वो 1/t हो जाता है। आप चाहो तो आप इसको प्रूव भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको प्रूव भी करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो अब आप देखो, ये आप सोचो कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो मैं आपको एक स्टेप करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी माना, तो अब यहाँ से सेक एक्स टेन एक्स प्लस sec x square x is equals to dt अपॉन dx। ओके, अब यहाँ से मैं एक sec x कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ मेरा बचा क्या, sec x प्लस टेन एक्स बच गया, यहाँ dx आ गया, यहाँ dt हो गया, ठीक है। तो sec x dx हमारा dt अपॉन t हो गया। एक एक sec x तो हमने यूज कर लिया sec स्क्वायर x में से सब्स्टिट्यूट करने के लिए, एक sec x बचा। अब उस sec x को आपको t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इसी कारण मैंने यहाँ पे sec x माइनस टेन एक्स इजिकल टू 1/t का यूज किया है। इस दोनों को ऐड करूंगा तो हमें मिलेगा 2 sec x इजिकल टू t प्लस 1/t। अब यहाँ से हमें sec x यहाँ से मिल जाएगा हाफ ऑफ t प्लस 1/t। ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। तो इतना अब हम लोग ने कर ली। अब हमें दोनों sec x का पता है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ sec स्क्वायर x को sec x इंटू sec x इंटू डी एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स पावर 9/2। तो देखो अब क्या है, ये सेक एक्स डी एक्स जो है, ये सेक एक्स डी एक्स वाले यूज में आ जाएगा, डी टी अपॉन टी लिख देंगे इसको। ये सेक एक्स जो हमारा एक बच गया, इसको हम लोग यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। और अगर आप देखो तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो हमारा हुआ वो हमने टी माना था, तो यहाँ से टी सब्स्टिट्यूट हमारा हो गया।
यहाँ से हमारा टी सब्स्टिट्यूट हो गया। तो देखो सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो अभी आप देखो, यहाँ से मैं लिखता हूँ 1/2 बाहर आ गया, टी प्लस 1/t। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट डाल देते हैं एक छोटा सा, टी का पावर 9/2 एंड डी टी अपॉन टी। ठीक है, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया। वो क्या फालतू सा क्वेश्चन था, इसको हम लोग ने कितना आसान बना लिया। अब इसको और आसान बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू करूँ कि ये मेरा हुआ हाफ इंटीग्रल ऑफ टी प्लस 1/t, एंड नीचे में अब यहाँ पे आप पावर ऐड कर दो, 9/2 प्लस 1 विच इज टी टू पावर 11/2। सॉरी, दिस वन इज 11/2। guys, I am really sorry for my bad handwriting. I am continuously trying to improve my handwriting. I think I'll achieve that goal soon. So continuing with our question, this is half integral of t plus 1 upon t dt upon t to the power 11 upon 2। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, अलग कर दो, या हाफ कॉमन ले लो आप, t अपॉन t 11/2 dt प्लस t पावर -1 अपॉन t पावर 11/2 dt। ये आप देख रहे हो। अब आप देखो, अब आप बोलो कि कहाँ वो क्वेश्चन, कहाँ ये क्वेश्चन, और कहाँ ये एकदम सिंपल सा इंटीग्रेशन हो के आ गया है। आई होप कि ये इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 1 - 11/2 आप कर दो, जो कि आएगा -9/2। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी टू पावर -9/2 डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ -1 - 11/2 विच इज -13/2। तो यहाँ लिखेंगे टी टू पावर -13/2 डी टी। यहाँ तक एकदम क्लियर होगा आपका। इसके आगे अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो आई विल राइट इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से इंटीग्रेट करो, तो देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जब आप इंटीग्रेशन x की पावर a dx करते हो, दिस इज x का पावर a dx, तो ये आपका हो जाता है x का पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। ये आपका इंटीग्रेशन होता है इसका। ठीक है, तो सिमिलर रूल हम लोग करेंगे फॉलो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -9/2 प्लस 1, कितना -7/2। तो 1/-7/2, 1/-7/2, तो ये हो जाएगा हमारा -2/7 टी टू पावर -7/2 डी टी। सॉरी, नॉट डी टी, बिकॉज वी ऑलरेडी इंटीग्रेटेड दिस पार्ट। और ये हमारा हो जाएगा -13/2 प्लस 1 विच इज -11/2। तो -1/11/2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा -2/11 टी टू द पावर -11/, और प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट के। अब यहाँ से आप क्या करो, -2 कॉमन ले लो बाहर, -2 कॉमन लोगे तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आपको कैसे मांग रहा है। ऑप्शन में आपको क्या मांग रहा है कि sec x प्लस tan x का पावर 11/2 आपको डिनोमिनेटर में बाहर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पावर को बाहर लाते हैं। तो यहाँ से मैं -t का पावर -11/2 को बाहर ले आता हूँ। तो ये बचा ये बचा 1/11 प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर ये हमारा बच जाएगा t²। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने किया। अब इसके आगे देखते हैं क्या होगा प्लस के। तो ये हो गया हमारा -1/t टू पावर 11/2 ब्रैकेट में, ये यहाँ पे 1/7 भी होगा आई गेस कोफिशिएंट। हाँ, तो 1/11 प्लस 1/7 t² प्लस के। अब आपको दिख गया होगा आपका आंसर क्या है। नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये होगा -1/sec x प्लस tan x 11/2 ब्रैकेट।
1/11 प्लस 1/7 sec x प्लस 10x स्क्वायर प्लस के। दिख गया अब आपको आंसर क्या होगा? ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। क्या आया? -1/sec x प्लस 10x पावर 11/2 ब्रैकेट में 1/11 प्लस 1/7 sec x प्लस 10x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट के, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के। तो अब ये मिलाते हैं। सबसे पहले मिलाओ -1/sec x प्लस 10x पावर 11/2, ऑप्शन ए ऑप्शन सी। अब अपने को मिलाना है क्या, अंदर प्लस है कि माइनस है? तो यहाँ पे अपने अंदर में प्लस आया है, तो यहाँ पे हमारा अंदर में प्लस वाला कौन सा है? सी। तो सी इज आर फाइनल आंसर विच इज द करेक्ट आंसर। सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप कि ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा जरा सा भी। आप फॉलो करोगे तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी आसान, काफी इजी क्वेश्चन है एंड मैं जानता हूँ कि आप लोग खुद से ये सॉल्व कर सकते हो। इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई विल जस्ट टेल यू द प्रोसीजर। रेस्ट सॉल्विंग पार्ट वो आपके हाथ में है। आप सॉल्व करके मेरे को लिख के बताओगे कि ऑप्शन क्या आ रहा है आंसर। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस वन। So question is, if yx satisfied the differential equation y dash minus y tan x is equals to 2x sec x and y of 0 is equals to 0, then ऑप्शन बताना है अपना। ये चारों ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है? या तो एक होगा सही, या तो एक से ज्यादा सही होगा। सो लेट्स सी कि कितने ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। कितने सही होंगे वो आपको बताने हैं। सिंगल ऑप्शन है कि मल्टीपल ऑप्शन है। मैं यहाँ पे आपको मोर हिंट दे देता हूँ, तो मोर देन वन करेक्ट है। ये मोर देन वन करेक्ट है ये क्वेश्चन हमारा। अब आपको देखना है कि इसमें मोर देन वन करेक्ट में क्या क्या ऑप्शन आएंगे। आई जस्ट टेल यू द प्रोसीजर हाउ टू अटेम्प्ट दिस वन। सो y डैश माइनस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू 2x sec x, ठीक है, यहाँ हुआ। अब ये आप देखो, अब इसको आप इस टाइप से सॉल्व करते हो तो इसको एक जनरलाइज लिखो क्या, कि dy माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x QX, ठीक है। जब भी इस फॉर्म में आपको, जब भी ये फॉर्म जो मैंने बॉक्स में लिखा इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, देन आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक आई एफ विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी एक्स, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, स्टेप वन आपको ये फाइंड करना है, आई एफ निकालो। एंड उसके बाद आप क्या करना है, आपको जनरलाइज कर देना है क्या, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्यू एक्स डी एक्स। ये आप करो और ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब दूसरा कंडीशन इसमें क्या आ सकता है कि डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया, तो ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया तो यहाँ पे x इंटू पी ऑफ वाई हो जाएगा। यहाँ पे नॉट टू वाई, लेट मी सी, टू नहीं, यहाँ पे एक्स क्यू एक्स होगा। तो ये हम लोग लिखते हैं y इंटू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा y इंटू क्यू ऑफ वाई, ठीक है। अब क्या इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपका स्टेप वन होगा सिमिलरली आई एफ निकालो विच इज ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ वाई डी वाई। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक राइट x इंटू इंटीग्रल फंक्शन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फंक्शन और इंटीग्रल फैक्टर, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नेम, जो भी था आप देख लेना, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ यू वाई डी वाई। ये दो मेथड हो गया। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई आ गया तो ये सॉल्व करो, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया तो ऐसे सॉल्व करो। ये आपका फाइनल हो गया, ये आपका फाइनल हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे y के टर्म्स में है, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो इसको फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पी एक्स जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, tan x, ओके।
हमें क्यू एक्स क्या दिया हुआ है, क्यू एक्स हमें क्या दिया हुआ है, 2 sec x, 2 sec x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, विच विल बी ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ tan x dx। और इंटीग्रल ऑफ tan x dx क्या होता है, जो कि अगर आप इंटीग्रल tan x dx करो, ये आपका आता है ln ऑफ sec x प्लस सी। ओके, तो इंटीग्रल फंक्शन हमारा आया यहाँ से e टू द पावर ln ऑफ sec x। अब ln ऑफ sec x जो है, इसको आप क्या करो, ई टू, यहाँ बेस ही है, बेस ही है, तो ये sec x आ गया, इसको हम लोग 1/cos x लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये sin x अपॉन cos x हो गया हमारा इंटीग्रल dx। लेट cos x इज इक्वल टू t माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। ये माइनस साइन को आप उधर शिफ्ट कर दो, ये माइनस डी टी अपॉन टी हो गया, माइनस एल एन टी विच इज माइनस एल एन कॉस टी कॉस एक्स प्लस सी, जो कि हो जाएगा लॉन ऑफ सेक एक्स मॉड ऑफ प्लस सी। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होगे। तो आई एफ हमने निकाल लिया, आई एफ हमारा आ गया यहाँ पे 1/cos x। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है, अब आपको क्या लिखना है देखते हैं, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर आई एफ वाई इंटू 1/cos x विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 ऑफ sec x, 2 ऑफ sec x dx। ठीक है, अब आपका काम यहां से ये है कि यू हैव टू इंटीग्रेट दिस पार्ट एज वेल एज यू हैव टू, नाउ आप इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद आपको कुछ नहीं, सिंपल इक्वेशन आ गई, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, और जो ऑप्शंस में पाई/4 पाई/3 बोल रही है, उस पे आपको वैल्यूज चेक करके बताने हैं कि इसमें क्या होगा। डेट्स वाई मैं इस पे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो यू गाइज हैव अ टास्क टू टेल मी विच ऑप्शंस आर करेक्ट। ये मोर देन वन करेक्ट है, तो या तो एक सही हो सकता है, या दो सही हो सकता है, या तीन सही हो सकता है, या चार सही हो सकता है, वो आपको बताना है कि क्या सही होगा। So moving towards our next question. This question is not very tough, but I'll prefer it moderate type. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर सेटिस्फाइंग मॉड ए माइनस बी स्क्वायर प्लस मॉड बी माइनस सी स्क्वायर प्लस मॉड सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन मॉड ऑफ 2a plus 5b plus 5c is, okay. So basically what we have been given, we have been given that mod A is 1, mod B is 1, mod C is 1, okay. So this thing has been given, provided in the question, that mod A, mod B and mod C is 1. And what else we have been given, mod of A minus B whole square plus mod of B minus C whole square plus mod of C minus A whole square is 9। ठीक है, अब आप क्या करो, ये मॉड को खोल लो, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ फिर से। अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी अगर आप खोलते हो, तो ये आपका आएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड बी कॉस थीटा। 2 टाइम्स ए डॉट बी हमारा हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2, सॉरी ये माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ये मॉड ए माइनस बी है, मॉड ए प्लस बी करते तब ये हमारा प्लस हो जाता, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये हमारा होगा माइनस ऑफ 2a डॉट बी। सिमिलरली बाकी को तोड़ दो, मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर
माइनस टू बी डॉट सी प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस टू सी डॉट ए इज इक्वल टू 9। तो आप देखो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना बार +1 आया, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स +1। तो 6 क्यों मैंने +1 डायरेक्ट ले लिया, मॉड ए 1 है, मॉड ए स्क्वायर करोगे तब भी आपका 1 आएगा, मॉड बी स्क्वायर करोगे तब भी आपका 1 आएगा, मॉड सी स्क्वायर करोगे तब भी आपका 1। दैट्स व्हाई आई रोट डायरेक्टली 6 एंड हियर आई विल टेक -2 कॉमन, a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ से आप 6 माइनस 9 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए आपका हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपका इसका वैल्यू जो फाइनल आया वो आया -3/2, आपको ये मिल गया क्या, तो हम लोग को मिला a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए इज इक्वल्स टू -3/2। अब आप क्या करोगे इसके बाद, तो एक आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है कि इफ नॉट, इफ आई रेदर से कि मॉड ए 1 है, मॉड बी 1 है, मॉड सी 1 है, तो एक आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो जो कि होता है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर। आप इसको आप तोड़ दो, कैसे आप तोड़ते हो, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, ओके, प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, 1 + 1 + 1 विच इज 3 प्लस 2 ऑफ ए डॉट बी बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हमारा क्या आया, 3 प्लस 2 ऑफ -3/2, ये हमारा आया 0। ठीक है, तो इससे हमारे क्या रिलेशन निकला, ये हमारा आया 0, तो इससे हमारा क्या रिलेशन निकला, हमें आया मॉड ए प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे आप बी प्लस सी इज इक्वल टू -a लिख सकते हो। और यहाँ मॉड भी नहीं लेना, आप a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर कर दो, डेट विल बी बेटर इंस्टेड ऑफ सेइंग मॉड। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों का एडिशन का स्क्वायर आप कर दो। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आया, b प्लस सी इज माइनस ए। ठीक है, अब क्या वैल्यू दी हुई है हमें, कि हमें किसका वैल्यू बताना है, हमें बताना है मॉड ऑफ 2a प्लस 5b प्लस 5c का वैल्यू बताना है क्या होगा। आप क्या करो, यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, आप मॉड ऑफ 2a प्लस 5 टाइम्स b प्लस c को आप लिख दो -a। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आया, मॉड ऑफ -3a। ठीक है, मॉड ऑफ ए 1 है आपका, मॉड के अंदर नेगेटिव आप रखोगे वो पॉजिटिव हो जाता है, जिससे हमारा आंसर आया 3। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इज 3। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि आपको ये चीज़ ऑलरेडी आती होंगी, ये छोटी छोटी चीज़ें। So in this problem you have to remember this part as well. This is, you can say, as identity. Okay, moving towards our final question for this video. Okay, so ये final question है हमारा,
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट p ऑफ x बी a रियल पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री I'll focus on this word least degree which has a local maximum at x is equals to 1 and local minimum at x is equals to 3. If p of 1 is equals to 6, p of 3 is equals to 2, then p dash 0 is. So basically क्या हमें दिया हुआ है कि p of x कोई रियल पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री लिस्ट है, सबसे कम डिग्री का पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है। इसका लोकल मैक्सिमम जो है x इज इक्वल टू 1 पे आता है और लोकल मिनिमम x इज इक्वल टू 3 पे आता है। इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा p डैश x जो होगा वो हमारा लैम्डा टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 3 होगा, ये ऐसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्योंकि ये p डैश x लोकल मैक्सिमम के लिए आप क्या करते हो, पहला डैश निकाल के आप जीरो कर देते हो, दूसरा डैश निकाल के आप चेक करते हो कि वो नेगेटिव है तो मैक्सिमम देगा, पॉजिटिव है तो वो मिनिमम देगा। तो उस हिसाब से जब आप देखो तो हमारी कुछ इस टाइप से कंडीशन आएगी, पी डैश एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। वॉट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव बीन गिवन सम रिलेशन विच इज पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, पी ऑफ 3 is equals to 2, and we have to find the value of p dash 0 is what. So what we have to do now, हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको तोड़ लेते, तो हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स, तो माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो वॉट आई राइट इंटीग्रल ऑफ पी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स, लैम्डा कोई कांस्टेंट है, लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो आई राइट इट एज पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सम कांस्टेंट c। क्यों, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताया इनडेफिनेट है तो कांस्टेंट आएगा, डेफिनेट है तो मेरे को यहाँ कांस्टेंट लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। अब क्या करना है, अब अपने पास सब सेट है, अब अपने को p ऑफ 1 और p ऑफ 3 इन दो की वैल्यू डाल के चेक करनी है। तो हमें p ऑफ 1 6 दिया हुआ है, तो आई राइट लेट x इज इक्वल टू 1, लेट x इज इक्वल टू 1, सो इससे क्या होगा, हमें p ऑफ 1 मिल गया हमारा, तो p ऑफ 1 हमारा 6 है, p of 1 is equals to 6 is equals to lambda times 1 upon 3 minus 2 plus 3 plus c, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें अब क्या दिया है, p of 3 is given as 2 which is equals to lambda times 8 upon 3 minus 4 into 2 8 plus सॉरी 3 3 से 9, सॉरी 3 है ना, पूरा गलत लिख दिया। So 3 3 is 9 3 is 27 upon 3, 27 upon 3 is 9 minus 3 3 is 9 2 is 18 plus 3 2 is 6 plus c, ठीक है। तो अब ये आप क्या करोगे, दिस इज 3 3 is 9 और 6, 3 3 is 9, ये 9 प्लस 9 माइनस 18, तो ये कट गया, तो इससे आपका c का वैल्यू 2 आया, ठीक है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें क्या मिली, हमें यहाँ c की वैल्यू 2 मिल गई है। अब ये 2 को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 1/3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 3 माइनस 2 1 प्लस 1/3 विच इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 4 अपॉन 3, 4 से 4 घटा लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। हमें अब क्या बोल रहा है, पी डैश 0 बताने क्या है, तो हमारे पास एक बना बनाया इक्वेशन रेडी है, क्या, तो हमारे पास पी एक्स आ गया हमारा 3 टाइम्स एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये c तो हमारा 0 हो गया,
पी डैश एक्स हमारा क्या आएगा, सो हमारा पी डैश एक्स यहाँ पे आएगा क्या, 3 of x - 1 x - 3। अब हमें किस पे जीरो निकालने बोल रहा है, तो पी डैश जीरो बताना है, पी डैश सॉरी पी डैश जीरो बताना है, तो पी डैश जीरो हमारा कितना हो गया, सो पी डैश जीरो हमारा हो गया 3 टाइम्स -1 -3 विच इज इक्वल्स टू 9। हेंस आर रिक्वायर्ड आंसर इज 9। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आया वो आया 9 इज आर करेक्ट आंसर। सो दिस क्वेश्चन वाज नाइदर टफ नॉर इजी टेबल, बट जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं इस टाइप के आजकल। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज दिस रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट, आपके पास कॉन्सेप्ट है एओडी का, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कैसे क्या होता है, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। For the above question, this is vector part. This one is very easy. All you have to do is to remember what, how to expand this part, mod of b minus c square, mod of a minus b square, mod of c minus a square. All you have to remember is how to expand this part and remembering this identity as well, which is a plus b plus c whole square is this one. Okay, for the above question, this is up to you guys. You have to tell me what is the correct combination of answer. ठीक है, I am not going to give you any hint rather than giving you that this one is more than one correct, because I have already provided you the maximum solution which I can give, and this one is easy. So you have to tell me which is the correct combination. And for the first question, this was rather a tricky type problem. A tricky type problem why? Because इसमें आपको एक ट्रिको का पार्ट यहाँ पे याद रखना था क्या, कि अगर sec x प्लस टेन एक्स को आप t मानते हो तो sec x माइनस टेन एक्स आपका 1/t हो जाता है। क्यों करना था ये, क्योंकि इससे आपको sec x की वैल्यू मिलती, sec x की वैल्यू एक आपको sec x इंटू डी एक्स से आपको मिल गया, सब्सटीट्यूट आपने किया, और एक sec x से आपने इसकी वैल्यू निकाली जिससे आप फिर इंटीग्रेट किए। सो आई होप गाइस कि ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।